सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सबों के बीच एक नई साखी लेकर आई है। सात संगत, आज जो साखी मैं आप सभी के पावन चरणों में रखने जा रही हूँ, वह एक सिर्फ साखी नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है सात संगत, जो हमें यह समझाती है कि दौलत तो हर किसी के पास हो सकती है, पर बरकत उसी के हिस्से में आती है जो सतगुरु के शरण में झुकते हैं। सात संगत, जब दौलत में नाम की मिठास घुस जाती है तो वो दौलत सिर्फ दिखावा नहीं रहती, बल्कि दीन दुखियों के आंसू पोंछने वाली नेमत बन जाती है। आइए इस साखी के माध्यम से उस रूहानी सच को समझते हैं सात संगत, जो दौलत को बरकत में बदलता है। सात संगत जी, ये साखी है रमेश नाम के एक व्यापारी की, जिसकी जिंदगी बाहर से तो चमकदार दिखती थी, पर सात संगत अंदर से बिल्कुल खाली थी। धन दौलत, गाड़ियाँ, बड़ा घर, सब कुछ था उसके पास, पर फिर भी उसका चेहरा हमेशा बुझा बुझा और दिल उदास रहता था, क्योंकि दौलत तो थी पर सात संगत उसमें ना सुकून थी ना ही बरकत थी। हर महीने लाखों की आमदनी होती, पर पता नहीं चलता कहाँ चली जाती बीमारियाँ, पारिवारिक झगड़े और मन में एक अजीब सी बेचैनी। फिर सात संगत जी, एक दिन किसी ने प्रेम से कहा कि भाई सतगुरु के दर्शन कर लो, बरकत वहीं से मिलती है। पहले तो रमेश ने बात को हल्के में ले लिया सात संगत, पर जब हालात और टूटने लगे तो मजबूरी में नहीं, एक टूटी आत्मा और पसीजे हुए दिल से वह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के एक रूहानी सत्संग में पहुंच गया। सात संगत जी, संगत में बैठा ही था कि सतगुरु के वचनों की उसकी आत्मा को छू लिया। सच्चा दौलत वो नहीं जो तिजोरियों में बंद हो, बल्कि सात संगत वो है जो मन को शांति दे और जीवन में नेमत भर दे। सतगुरु का नाम वही धन है जिसमें सदा बरकत रहती है। सात संगत जी, रमेश की आंखों में आंसू आ गई। उसने झुककर कहा कि माता जी, मुझे भी वो धन दीजिए जो कभी खत्म ना हो, जिसमें नेमत हो, सुकून हो और सेवा का भाव हो। सात संगत जी, सद्गुरु मुस्कुराए और कहे कि बेटा सिमरन कर, सेवा कर और जीवन में नम्रता रख, फिर देख कैसे तेरे हर पैसे में और हर पल में बरकत ही बरकत होगी। उस दिन से सात संगत जी, रमेश का जीवन बदल गया। अब वह रोज सच्चे भाव से सिमरन करता, हर आमदनी पर सबसे पहले शुक्राना करता, कभी किसी की जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाता। और उसके बाद परिणाम यह हुआ कि सात संगत, जहाँ पहले दौलत होने पर भी सात संगत दिल खाली था, वहाँ अब सुकून, प्रेम और सेहत की रोशनी लौट आई। अब सात संगत रमेश सबको कहता, पहले मैं दौलत का मालिक था, अब मैं सतगुरु के नेमत का दास हूँ। अब दौलत नहीं, बरकत मेरी जीवन का पहचान है। सात संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि दौलत सिर्फ एक साधन है, पर सतगुरु का नाम एक अनमोल वरदान है। सात संगत, जब जीवन में नाम आ जाए तो कम आमदनी में भी नेमत बन जाती है और
हर खर्चे साथ संगत बरकत बनकर लौटता है। प्यारे साथ संगत जी, सदगुरु के शरण ही वो दर है जहाँ दौलत नहीं, जीवन की हर चीज में बरकत अपने आप आने लगती है। साथ संगत, अगर इस साखी ने आपके दिल को छुआ हो तो सदगुरु के शरण की अहमियत को महसूस किया हो, आपसे एक नर्म प्रार्थना है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में भी साथ संगत धन निरंकार जी जरूर लिखें और इसे उन सभी महापुरुषों तक शेयर करें जिन तक यह रूहानी संदेश पहुंच नहीं सका हो। साथ संगत पहुंचाना हो और ऐसे ही और प्रेरणादायक साखियाँ पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। साथ संगत, तो आओ साथ संगत, इन्हीं शब्दों से आप सभी के चरणों में प्यार प्रीत वाला धन निरंकार जी। साथ संगत।